अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में सेहत व तंदुरुस्ती की मश्क को पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो अच्छे से याद किया होगा उसको। तो आज हमारा जो उन्वान है वो है मियाँ वारिस शाह। मियाँ वारिस शाह कौन थे और वो कहाँ रहते थे, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर की, ये हम आज जानेंगे। मियाँ वारिस शाह एक बड़े दरवेश थे, यानी नेक लोग थे, और पंजाबी ज़ुबान की मशहूर सूफ़ी शायर थे। पंजाबी ज़ुबान के मशहूर सूफ़ी शायर यानी अल्लाह ताला का कलाम लिखने वाले शायर थे। आपका आबाई गांव जो है यानी बाप दादा का, जहां आपके बाप दादा रहा करते थे, वो जंडियाला शेर ख़ान था, जो कि ज़िला शेखुपुरा में है। ज़िला शेखुपुरा में है। शेखुपुरा के करीब थोड़ा आगे एक गांव है जिसका नाम जंडियाला शेर ख़ान है। वहीं वो रहा करते थे, उनके आबाओ अजदाद रहा करते थे। वो किस सन में, किस साल में पैदा हुए, इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, यानी किसी को नहीं पता कि उनकी पैदाइश का साल क्या था। इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, अगरचा ज़ाहिर होता है कि वो जंडियाला के रहने वाले थे। ये ज़ाहिर होता है कि वो जंडियाला की रहने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ कसूर और पाकपतन का भी जिक्र आता है। यानी रहते तो वो जंडियाला में ही थे, लेकिन कसूर और पाकपतन में भी उनका आना जाना था। उसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बेटा, ये वारिस शाह के मज़ार की तस्वीर है। ख़याल ये है कि होश संभालने के बाद, यानी थोड़ी समझ आने के बाद, उन्होंने अपनी तालीम हासिल करने के लिए वो कसूर चले गए थे। जैसा कि यहाँ आपको बताया गया कि जंडियाला शेर ख़ान के साथ साथ कसूर और पाकपतन का भी जिक्र आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल की कसूर और पाकपतन से। ठीक है, तो तालीम हासिल करने चले गए थे वो कसूर, क्योंकि इस वक्त कसूर में हज़रत ग़ुलाम मुहय्यद्दीन कसूरी की दरसगाह का शहरा था, यानी चर्चा था। तो ग़ुलाम मुहय्यद्दीन उस वक्त के बहुत बड़े आलम थे, उनका बहुत चर्चा था, और दरसगाह इल्म देने वाली जगह को कहा जाता है, जहां आपने उस वक्त के मरवजा दुनियावी इल्मों के साथ साथ अखलाकी तरबियत की मंजिलें भी तय की। दुनियावी इल्म यानी दुनिया के इल्म के साथ साथ उनकी रूहानी तरबियत भी यहाँ हुई कसूर में। वहाँ से आप रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए पाकपतन तशरीफ़ ले गए। यानी कसूर में जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, तो वहाँ से रूहानी फैज़ यानी अपनी दीनी तालीम हासिल करने के लिए पाकपतन तशरीफ़ ले गए, और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर के मज़ार पर हाज़री दी। लाहौर में मौजूद है इनका मज़ार। और फिर सिलसिला चिश्तिया किसे कहते हैं? वो सिलसिला जो चिश्ती के ख़ानदान से मिलता है। और चिश्ती कौन थे? बाबा फ़रीद के जो थे वो जानशीन थे। सिलसिला चिश्तिया में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर के उस वक्त के जानशीन के मुरीद हो गए, यानी उनकी बातों पर अमल करने लगे। उसके बाद वारिस शाह ठट्ठा जामे चले गए। क्यों चले गए? वहाँ कुछ अर्सा क़याम किया। क़याम का मतलब है वहाँ रुक जाना, वहाँ वैसे ही चले गए थे। ठीक है, वहाँ से वारिस शाह मलका हंस चले गए और चंद साल वहाँ क़याम किया और एक मस्जिद में इमामत फरमाते रहे। जब वो मस्जिद की इमामत करवाते थे, जिस दौरान वो मस्जिद की इमामत करवाते थे मलका हंस में, तो वहीं आपने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। वहाँ पर आपने हीर को लिखा। ये जो आजकल आप देखते हैं लोग दास्तान, जो टीवियों पर देखते हैं या फिल्म में देखते हैं, तो उसी हीर को उन्होंने लिखा था। उसी अरसा में आपके बाज़ दोस्तों के मशवरे पर वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया जिसे उन्हें इल्म व अदब के आसमान का रोशन सितारा बना दिया। यानी उन्होंने इतनी खूबसूरती से हीर को लिखा कि उनके इल्म व अदब के तमाम लोग कायल हो गए, और आज तक उनकी दास्तान को सुनाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और देखा भी जाता है। वो अहम और काबिल कदर कारनामा ये था कि उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में
एक किताब हीर वारिस शाह के नाम से लिखी। वारिस शाह के नाम से उन्होंने एक हीर वारिस शाह के नाम से एक किताब लिखी जिसको हीर भी कहा जाता है, ठीक है। यही वो तनसीफ़ है यानी तसनीफ़ है यानी तहरीर है, उनकी तहरीर करदा किताब है जिससे उन्हें शोहरत दौम मिली, यानी हमेशा की शोहरत मिली जो हमेशा रहने वाली है। आज भी उनका नाम याद रखा जाता है। ये एक मंजूम किताब है, मुकम्मल किताब है, मरबूत किताब है जिसमें एक लोक कहानी बयान की गई है। लोक कहानी किसे कहते हैं इसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया था। तो लोक कहानी ऐसी दास्तान को कहते हैं जो बहुत पुरानी सुनाई जा रही हो और अभी तक सुनाई जाए, यानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हो जो कहानी, उसे लोक दास्तान कहा जाता है, लोक कहानी भी कहा जाता है। इसके कुछ अरसा बाद वारिस शाह वापस कसूर आकर उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाज़िर हुए, यानी जब हीर लिख ली तो उसके कुछ अरसा बाद वो अपने शहर कसूर वापस आए जहाँ उन्होंने इल्म हासिल किया था और अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाज़िर हुए। हीर वारिस शाह वो लोक दास्तान है जो बरसों से सुनी और सुनाई जा रही है, यानी बहुत बरसों यानी सालों से सुनी और सुनाई जा रही है। इस दास्तान की पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सच्चाई के ऐसे मोती पिरोए गए हैं जिसकी मिसाल दूसरी दास्तानों में नहीं मिलती। यानी इस दास्तान को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि उसको पढ़ के, उसको सुन के लगता है कि ये सच्ची दास्तान है और इसकी जो मिसाल है वो कहीं भी नहीं मिलती। मियाँ वारिस शाह 1820 में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खालिक हकीकी यानी अल्लाह ताला से जा मिले, मालिक हकीकी भी अल्लाह ताला को ही कहा जाएगा। यानी उनका इंतकाल हो गया 1820 में। जंडियाला शेर ख़ान में आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, ठीक है। जंडियाला शेर ख़ान में आपने उनका मज़ार देखा है, एक दफ़ा फिर देख लें। ये उनका मज़ार है। ये इसकी सही तस्वीर नहीं है, ये इसकी ड्राइंग है, तस्वीर बनाई गई है, खाका बनाया गया है उसका पेंसिल से। तो आज हमने वारिस शाह, मियाँ वारिस शाह के बारे में पढ़ा जो कि बहुत बड़े दरवेश और सूफ़ी शायर थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कसूर से हासिल की और फिर वो पाकपतन तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने रूहानी तरबियत हासिल की और फिर उन्होंने बाबा फ़रीद के उस वक्त के जानशीन के मुरीद हो गए। उस वक्त के जानशीन के यानी उस वक्त के जो मज़ार के जानशीन थे, उस वक्त जो वहाँ के पीर थे उनके मुरीद हो गए और फिर वहाँ से वो मलकाए हांस चले गए और वहाँ उन्होंने इल्म व अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ा अपना नाम पैदा किया, हीर वारिस शाह किताब लिखकर। वहाँ से उन्हें एक ऐसी शोहरत हासिल हुई जो रहती दुनिया तक रहेगी और उनके नाम को याद रखा जाएगा। 1820 को वो अल्लाह ताला से उनका इंतकाल हो गया और वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले और उनका मज़ार जंडियाला शेर ख़ान में है। उम्मीद है आपको तमाम सबक की अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।